आप सबको मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है विश्व शांति दर्शन में। आभार विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट जी का, जिनकी सोच ने इस चैनल को जन्म दिया। चैनल के प्रोग्राम विश्व शांति, विज्ञान एवं अध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं। तो प्रस्तुत है आज के संत धारा प्रोग्राम का वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर की कहानी शुरू की थी। किस प्रकार अलंदी के रूढ़िवादी ब्राह्मणों के कारण संत ज्ञानेश्वर के माता पिता ने प्रयाग में गंगा लाभ या जल समाधि ले ली थी। फलस्वरूप संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन अनाथ हो गए थे। उस समय संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्ति की उम्र मुश्किल से 10 साल की थी और बाकी भाई बहन उम्र में उनसे भी छोटे थे। ज्येष्ठ पुत्र निवृत्ति ने अपने माता पिता के खोने के दुख को बहुत बहादुरी से सहन किया। अपने 2 छोटे भाइयों और बहन को सांत्वना दी और अपने पिता के अन्य रिश्तेदारों से कुछ सहायता लेने के लिए वे लोग अपे गांव चले आए। लेकिन पिता विट्ठल पंत की अनुपस्थिति में अपे गांव के उनके सभी रिश्तेदारों ने इन बेघर अनाथों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए निवृत्ति और ज्ञानेश्वर ने अपनी आजीविका के लिए फिर भीख मांगना शुरू कर दिया। पूरी तरह से हताश चारों बच्चे फिर अपे गांव छोड़कर आलंदी आ गए। उनके काका भोजलिंग देउल ने अपने संरक्षण में सभी भाई बहनों की देखभाल की, लेकिन चूंकि आलंदी में बच्चों को बहिष्कृत किया हुआ था, इसलिए काका भोजलिंग देउल के मन को चैन नहीं था। ज्ञानेश्वर की यह मान्यता थी कि पैठण के विद्वान उनके ब्राह्मण होने की पवित्रता का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। यही सोचकर निवृत्ति, ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन कई खतरों को झेलते हुए पूरे रास्ते पैदल ही पैठण आ गए। लेकिन पैठण के सभी ब्राह्मण उन्हें घृणा की दृष्टि से ही देख रहे थे। जब ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि वे किस गोत्र से संबंधित हैं, तो ज्ञानेश्वर ने उत्तर दिया कि यदि किसी को गोत्र नहीं मालूम है तो गुरु शास्त्रों के अनुसार समारोह करके अपने गोत्र का उपयोग कर सकते हैं। पैठण के ब्राह्मण ज्ञानेश्वर के इस उत्तर से चकित हुए। वे सोचने लगे कि इतना छोटा लड़का शास्त्रों के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। फिर ब्राह्मणों ने कहा कि वे ये जाने बिना समारोह नहीं करेंगे कि ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन क्या वास्तव में ब्राह्मण कुल के हैं। ज्ञानेश्वर ने उन्हें तब उन विभिन्न चरणों के बारे में बताया जिनसे एक व्यक्ति ब्राह्मण बनने से पहले गुजरा था, और कहा कि वे सभी उस चरण को पार कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वे इस समारोह को करना चाहते थे क्योंकि यही प्रथा थी। उन्होंने ये भी कहा कि एक ब्राह्मण वो है जिसने ब्रह्म को देखा था, और जैसा कि उन्होंने ब्रह्म को देखा था वे उनके लिए समारोह कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने तब उनसे पूछा कि अगर उन्होंने ब्रह्म को देखा है तो उन्हें उन सभी अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता क्यों है। ज्ञानेश्वर ने उन्हें बताया कि वेदों में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने धर्मों और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहना चाहिए, इसीलिए वे समारोह करवाना चाहते थे। जब ज्ञानेश्वर ने कहा कि भगवान सभी जीवों में है, एक समान विद्यमान है, तो ब्राह्मणों ने उनसे वहां खड़े एक भैंसे को, जी हाँ, एक भैंसे को वेदों का पाठ करने के लिए कहा। और जैसे ही ज्ञानेश्वर ने उस जानवर के सिर पर अपना हाथ रखा तो चमत्कार हुआ। उस भैंसे ने ब्राह्मणों को चकित करते हुए वेदों का पाठ करना शुरू कर दिया और घंटों तक वेदों का मंत्रोच्चारण करता रहा। इस चमत्कार को देखने के लिए वहां सभी ब्राह्मण एकत्रित हो गए। इस विलक्षण प्रदर्शन ने ब्राह्मणों को ज्ञानेश्वर की महानता और उनकी अलौकिक शक्तियों को स्वीकार करने पर मजबूर किया। चारों बालक बहुत बुद्धिमान और धर्मपरायण थे। उन्होंने अपने पिता की संरक्षता में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था। पैठण के ब्राह्मणों ने बच्चों के उत्कृष्ट व्यवहार और उनकी विद्वता को देखते हुए उन्होंने बच्चों को इस शर्त पर पैठण में रहने की अनुमति दी कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कोई संतान नहीं पैदा करेंगे। अंततः बच्चों को ब्राह्मण होने की पवित्रता का प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन निवृत्ति और अन्य के जनेऊ समारोह कभी नहीं किए गए। एक बार चारों भाई बहन त्र्यंबकेश्वर गए, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र एक गहरा जंगल था। एक रात मंदिर की परिक्रमा करते समय उन्हें एक क्रूर बाघ का सामना करना पड़ा। सभी भाई बहन इधर उधर भागे और तितर बितर हो गए। निवृत्ति
अंजनी पर्वत की एक गुफा में भटक गए। उस गुफा में 9 नाथों में से एक गहनीनाथ ठहरे थे। वो निवृत्ति के प्रति आकर्षित हुए और उनकी कम उम्र के बावजूद उन्हें नाथ संप्रदाय में दीक्षा दी गई और उन्हें रामकृष्ण हरि मंत्र दिया गया, जिसमें उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने का निर्देश दिया गया था। इस तरह निवृत्तिनाथ हो गए। ये 1287 में हुआ था, जब ज्ञानेश्वर 12 वर्ष के थे। निवृत्ति ने ज्ञानेश्वर को नाथ संप्रदाय में दीक्षित किया और उन्हें गीता पर एक टिप्पणी लिखने का निर्देश दिया। इस प्रकार एक 14 वर्षीय बड़े भाई गुरु द्वारा अपने 12 वर्षीय छोटे भाई शिष्य को गीता पर टिप्पणी लिखने का निर्देश देने की ये एक अनोखी स्थिति थी जो मानवता की आशा बन गई। शंखनाद, शंख की ध्वनि, मतलब इस एपिसोड को यहीं रोकना होगा, समय हो गया है। संत ज्ञानेश्वर की आगे की कहानी सुनेंगे अगली बार। तब तक के लिए आप सब से विदा लेता हूं मैं, और सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।